हेलो लिटिल एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एयरलाइन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे यूरोपियंस इंडिया आए और ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया। तो ये वीडियो द अनटोल्ड जर्नी ऑफ फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट है। क्या आपको पता है कि इंडिया पे कभी किसी कंपनी ने राज किया था? हाँ, एक कंपनी ने, जैसे टाटा, रिलायंस, जोमेटो जैसी एक कंपनी ने। ना कोई राजा ना ही कोई सुल्तान, थी तो एक प्राइवेट कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 16th सेंचुरी में यूरोप में ट्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा था। मसालों की वहां बहुत डिमांड थी। वहां मसालों की वैल्यू गोल्ड इतनी होती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये मसाले इंडिया सबकॉन्टिनेंट के एरिया में मिलते थे, लेकिन इंडिया तक का लैंड रूट अरेबियंस ने ब्लॉक कर दिया था। तब यूरोपियंस ने सोचा क्यों ना इंडिया तक का सी रूट ढूंढा जाए। इसके लिए यूरोपियंस ने बहुत सारे ट्राई किए, बट सब फेल हो गए। तभी एक नाम उभर कर आता है, वास्को ड गामा, एक पोर्चुगीज सेलर एंड नेविगेटर। 8 जुलाई 1447 को अपनी शिप लेकर लिस्बन हार्बर से निकलता है, इस उम्मीद में कि उसे इंडिया मिल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। 17 मई 1448 को वास्को ड गामा इंडिया के कैलिकट में लैंड करता है। वास्को ड गामा के इंडिया आते ही वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करना शुरू करता है। उसका फर्स्ट फैक्ट्री कैलिकट में 1500 में बना और सेकेंड फैक्ट्री कोची में 1503 में बना। लेकिन क्या कभी पोर्चुगीज ने इंडिया में रूल किया? नहीं, उनका फोकस ज्यादातर ट्रेड पर था। अब बाकी यूरोपियन कंट्री भी पीछे कैसे रहते? अब स्टेज पर आए डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। डच का सिंपल मतलब नीदरलैंड्स के लोग। इनकी कंपनी का नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का फॉर्मेशन 1602 में हुआ था, और 1605 में डच इंडिया आए, और 1605 में मसूलीपट्टनम में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी। अब ब्रिटिशर्स के बारे में जानते हैं। 1600 में कुछ लोग एक कंपनी स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन में, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको हम लोग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को 15 इयर्स के लिए चार्टर दिया था। इसका मतलब था कि कोई और कंपनी ब्रिटेन से इंडिया नहीं जाएगा। अब 24 अगस्त 1608 को सूरत में ब्रिटिशर्स लैंड करते हैं। वो लोग जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम हेक्टर था, जिसके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। विलियम हॉकिंस जो थे वो उस समय के मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में जाते हैं और इंडिया में ट्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और जहांगीर उसको इंग्लिश खान का टाइटल देते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा इंग्लैंड से आर्मी बुला के पोर्चुगीज को सूरत के तट पे हरा देते हैं और वहां पे हम ट्रेड करेंगे, और ऐसा हुआ भी। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज को हरा देते हैं, और उनके बाद ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री 1603 में सूरत में बनी। थॉमस रो किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर था, जो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में आता है और जहांगीर से रिक्वेस्ट करता है कि कंपनी के ट्रेड पर टैक्स कम कर दिया जाए, और जहांगीर मान जाता है। जहांगीर क्यों मान जाता है और टैक्स क्यों कम कर देता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टेस्ला मोटर्स नरेंद्र मोदी जी से परमिशन मांगता है कि हम अपनी कार इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो मोदी जी भी उसे बाकी कंपनीज की तरह परमिट दे देंगे। लेकिन अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी इसको ज्यादा सीरियसली लेंगे। अब बढ़ते हैं फ्रेंच की तरफ। इनकी कंपनी का नाम था द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और 1664 में ये इंडिया आए, और 1668 में सूरत में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी। यूरोप में स्पेन पोर्चुगल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पोर्चुगीज गोवा तक ही सीमित रह जाते हैं इंडिया में, और डच का फोकस इंडोनेशिया पर ज्यादा चला जाता है। अब बचे दो राइवलरीज, ब्रिटिश और फ्रेंच, और ये दोनों अपनी ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए वॉर लड़ना शुरू करते हैं, और इन दोनों के बीच एक वॉर होती है, एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटिक वॉर या ट्रेड वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748 तक हुई, जिसमें फ्रेंच जीत जाते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754 में हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स का थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ा। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 तक हुई, जिसमें बैटल ऑफ वैंडीवॉस्ट के बाद फ्रेंच को निर्णायक तरीके से हरा दिया गया, और इस वॉर को ब्रिटिशर जीत जाते हैं। अब होता है ऐसा कि फर्रुख सियार ब्रिटिशर्स को दास टैक्स दे देता है,
जिसका मतलब कि अब ब्रिटिशर्स बिना टैक्स के इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला इस बात से खुश बिल्कुल नहीं थे। उस समय का बंगाल प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा इतना बड़ा था। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री को फोर्ट में बदलना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्रीज पर तोप वगैरह रखना शुरू कर देते हैं। अब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि आप फैक्ट्रीज की फोर्टिफिकेशन रोक दो, तो ब्रिटिशर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर उन ब्रिटिशर्स की 2 फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। फर्स्ट फैक्ट्री फोर्ट विलियम और सेकंड फैक्ट्री फैक्ट्री ऑफ काजिम बाजार। वहां से जो ब्रिटिशर 146 ब्रिटिशर ऑफिसर्स को 18x14 फीट के जेल में रख देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक सिर्फ 23 ही बच पाते हैं, बाकी सब की मृत्यु हो जाती है। और इस इवेंट को नाम दिया गया द ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्रिटिशर्स को बहाना मिल चुका था। रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल चार्ल्स वैटसन एक एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं जिसमें वो अपने दोनों फैक्ट्री रिकैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर देते हैं। अपने इस कॉन्स्पिरेसी में मीर जाफर जो नवाब का सेनापति था उसको बोलते हैं कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और उसके नवाब के फाइनेंस मिनिस्टर राजा दुर्लभ रॉय को भी अपने साथ लेते हैं। जगत सेठ जो एक बैंकर साहूकार था उसको भी अपने साथ लेते हैं और मानिक चंद जो कैलकाटा का ऑफिसर इंचार्ज था, इन सब को अपनी कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिशर्स अपने साथ ले लेते हैं। और सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स का एक वॉर होता है, बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को होता है ये वॉर। प्लासी आज के वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में रिवर भागीरथी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। ब्रिटिशर्स की आर्मी को रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे और सिराजुद्दौला की आर्मी को मीर जाफर से गद्दार लीड कर रहे थे। जब बैटल अपने पीक पर था तब मीर जाफर सेना को पीछे ले लेता है। एज द रिजल्ट सिराजुद्दौला हार जाते हैं और इस तरह ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पर शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी उन पहले कदमों की जब यूरोपियंस इंडिया आए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंगडम पे कब्जा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये है हमारी अपनी कहानी जिसे हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।